पति आपके अच्छे से आपको रखते थे? नहीं, वो भी मारपीट करते थे। उनका मतलब वो एक्सपायर कैसे कर गए? फांसी लगा लिए थे। मतलब आपके रूम में जब आप सोई रहती हैं तो कोई ना कोई आपको आकर आपका हाँ, बदन टच लेकिन करता है? देखे नहीं है मैम कि कौन आता है, लेकिन नीचे भागते देखे हैं। मतलब आप सोई रहती हैं तो आपके बदन पे वार किया जाता है, मतलब छुआ जाता है, आपको टच गंदी तरह से छुआ जाता है? और घर में किसी को बोलते थे ना तो बोलते थे वो आता है। कौन आता होगा, बाल बच्चा के देखता होगा, तुमको देखता होगा। अच्छा, मतलब कि भूत आता है जो जिला पे ही बेचारी के तो कदर नहीं किया, मारपीट करता था, बढ़िया से रखा नहीं, अब वो मर गया तो इसको छूने आता है और प्यार से देखने आता है कि मेरी बीबी कैसी है, यही कहना चाहती है वो? तो आपको किस पे शक है कि आपको गंदा तरह से छूने आता है जब सोई रहती हैं तो? ससुर आता है मैम, क्योंकि ससुर मेरा रूम में ऐसे भी आते थे, आके बोलते थे ना, कभी कभी टीवी में सीआईडी लगा के देखते रहते थे तो आके बैठ जाते थे पास में, बोलते सीआईडी देख रही है, दूसरा लगाओ ना, क्राइम पेट्रोल लगाओ। हम बोले क्राइम पेट्रोल नहीं देखते, छोटा छोटा बच्चा रहता है उसमें गंदा गंदा दिखाता है। बोले हम नहीं देखते हैं। तो क्या होगा, हम तुमको रख ले हैं, बेटा ऐसे हो गया तो क्या होगा, हम तुमको रख ले हैं। अब तो यही हो रहा है, सास ससुर से है, देवर भैंसुर से है, ऐसे गंदा गंदा बात बोलता है, टॉर्चर करता है। और नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। आज हमारे बीच में मौसमात महिला मौजूद है। इनके पति कुछ ही दिन पहले गुजर चुके हैं। अब इनके साथ क्या दिक्कत हो रही है मैं बात करना चाहूंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बोलिए मैम। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। क्या हो रहा है आपके साथ में? मेरे साथ सब सास ससुर सब लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं मेरे साथ। क्यों मारपीट करते हैं? बोलते हैं घर से निकल जाओ। घर से निकल जाओ। अभी आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 2017 में हुआ था। और अभी पति आपके हैं कि नहीं है? नहीं है। कब गुजर गए? 2 साल हो गया। 2 साल। तो 2 साल के मतलब 2 साल गुजरते हुआ उससे पहले आपके ससुराल वाले लोग आपको अच्छे से रख रहे थे? हम अलग रहते थे अपने पति के साथ में? तो अलग क्यों रहते थे जब घर था तब भी? मेरा मर्दाना स्मैक पीता था, मारपीट करता था, घर में खाना खर्ची नहीं देता था, सास ससुर अलग कर दिया। अच्छा। अलग रहे 1 साल अलग रहे, मेरा हस्बैंड डेट कर गए। बच्चा भी है आपका? 2 गो बच्चा है। मतलब बच्चा कब हुआ था आपका? बच्चा मेरा 2018 में हुआ था। दोनों? एक तो बेटा एक तो बेटी है। एक साल का छोटा बड़ा है दोनों। अच्छा, तो दोनों मतलब 2018 में हुआ था? नहीं, एक तो 18 एक तो 19 में हुआ था। अच्छा, तो पति आपके अच्छे से आपको रखते थे? नहीं, वो भी मारपीट करते थे। उनका मतलब वो एक्सपायर कैसे कर गए? फांसी लगा लिए थे। खुद से ही फांसी लगा लिए? क्या फांसी लगाए थे? स्मैक पी लेते हैं बहुत। और अच्छा। मेरी सास है ना, उनको घर में बंद करके बख्तियारपुर चल गई थी। अच्छा, तो वो अपनी माँ के कारण फांसी लगा लिए? पता नहीं किसके कारण लगाए, लेकिन लगा लिए। उस मामले पे आप लोग एफआईआर किए थे? नहीं। वो मामला आया था थाना तक? तो उनका शव वगैरह कैसे जलाया गया? पता नहीं कैसे जलाया सब, हम तो नहीं गए थे। आप नहीं थे? हम थे, घर पे थे। तो बोला पोस्टमार्टम गया कि बीमार है। नहीं, थाना घर पे आई भी नहीं किया पुलिस उलिस। तो आप नहीं सूचना दी थाना में जाके? हम कुछ नहीं बोले मैम, हमको धमकाया गया था। कौन आपको धमकी दिया था? सास उस देवर उबर का? तो कुछ नहीं बोलना कि ऐसे ऐसे हो गया ना तो घर से निकाल देंगे। अच्छा, और वही चीज आज किया जा रहा है आपके साथ में? तो आप ही ना बेवकूफ थी, आपको तो बोलना चाहिए था। आपका जब मांग का सिंदूर उजड़ रहा था, उजड़ गया, तो आपको तो एक्शन लेना चाहिए था ना जी। आज बताइए, आज आप दर के ठोकर खा रही हैं। कहीं ना कहीं हथियारा आपका सास ससुर आपके परिवार वाला हुआ ना जी, ससुराल वाले लोग। बोलिए, रो रही हैं? रोने से कोई संविधान होगा? आपके साथ जब भी कुछ भी होता है आप तुरंत एक्शन लीजिए। तो फांसी लगा लिए, बताइए। तो आप नहीं थी उस समय, आप कुछ नहीं किए? हम घर में थे मैम। मतलब हमको गेट लगा हुआ था तो वो हमेशा वैसा ही करते थे, स्मैक पी के आते थे। स्मैक वाला आदमी बाहर जाके जानबे करते, कोई के सामान छीना छीनी करे लगता है। सास ससुर देखा छीन छान के आता है, घर पे आदमी लड़ाई झगड़ा करने लगता है आके। अच्छा। इसीलिए हाथ पैर हमेशा बांध देते हैं। हम लोग क्या जाने गए। हाँ, कैसे कर लेंगे। हर बार वो सही होता था, नशा जब उनको टूट जाता था तो फिर ठीक हो जाते थे। अब में पता नहीं फांसी लगा लिए। वो खुद मैंने उसका जिम्मेदार वो खुद बंद होते हैं। अब पता नहीं, अब हाथ पैर रस्सी से बांध दिए थे सास ससुर। हाँ, अब फिर उखल के अपने आप को फांसी लगा ली। हाँ। जब हाथ पैर बांधा गया था तो वो अपने से कैसे फांसी लगा लेगा बिना खोले? पता नहीं, गेट में ताला लगा हुआ था, चाबी नीचे दे के गई थी। आपको दे के गई थी चाबी? नहीं, हमको नहीं, नीचे नीचे माने देवर को भैंसुर को। अच्छा, उस समय आप अपने ससुराल में ही थे? हाँ।
ससुराल में ही फांसी हाँ लगाया? अपना घर में थे मैम, हमको बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे थे मेरे साथ। अच्छा। बोल रहे थे नहरा चल जो, नहरा चल जो। नहरा जाते हैं ना, बगल में नहरा है, वो जो जाके गाली गलौज पूरा मारपीट करता है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे, अच्छा। यहीं रहेंगे, यहीं हाँ। मरेंगे। हाँ। पूरा मारपीट मेरे साथ कर रहा था, पूरा कर रहा था 2-3 दिन से। हाँ। फिर एक दिन पूरा हम दम गेट में बंद हो गए हैं, रूम का कमारी हम नहीं खोल रहे थे, बार बार पीट रहा था, नहीं खोल रहे थे। जब भी आता था मेरा घर का सामान बेचे लगता था, सास ससुर नहीं बचाती थी, कुछ नहीं करती थी। तो कहते हैं ना कि न जिले में सुख न मरले में सुख, आपको तो न जिले में सुख हुआ उनका, न मरले में सुख हो रहा है। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्या करें मैम, मैं नसीबे फुटल है। बताइए, तो उनका जब वो एक फांसी लगाए थे तब आपको एक्शन लेना था, तब जाके आपका उनका 100 का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाए आप? पूरा सब धमकी देने लगा, नहीं कुछ बोलो, नहीं कुछ बोलो, को नहीं रखेंगे, घर से भगा देंगे, ये तो चलिए गया, तुम्हारा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा तो आज आप भोग रही है ना जी। हाँ, और साथ साथ आपका 2 बच्चा भी भोग रहा है। उसका जिम्मेदार कौन उठाएगा? ये सब का जिम्मेदार आप पे आता है, समझे? ये सब जो चीजें हुआ है ना, उसका पूरा आपके ऊपर आता है। अगर आप एक्शन लिए होते ना, तो आज वो लोग कानून के सराखों पे होता, जेल में हमको इतना होता। नहीं था ध्यान मैम, मेरा पूरा तबीयत खराब हो गया था। आज जो आप एक्शन ले रही हैं, कल आपको लेना चाहिए था, समझे? चलिए खैर, अब जो होना था सो हो गया। अब हम बात करना चाहेंगे, अभी आपको क्या दिक्कत हो रहा है? अभी मेरा दिक्कत वही, सास ससुर मारपीट करती है, 1 साल तक रखी बढ़िया से, अच्छा। और 1 साल पति के के बाद, मरने के बाद? हाँ 1 साल अच्छा। तक बढ़िया से रखी घर में। हाँ, कि कहीं पोल ना खुल जाए मेरा। खाना पीना सब कुछ देती थी, खाते थे, घर में रहते थे। अच्छा। जब बाल बच्चा को बोले कि स्कूल में नाम लिखा दीजिए, पढ़े लायक हो गया है, हाँ। तो कहती है कि कहाँ से हम लिखाएंगे। तो कहीं सबका बाल बच्चा पढ़ता है, तो सबका मर्दाना कमाता है, हाँ। तुम भी जाके कमाओ। हाँ, तो अभी आप काम कर रही हैं? अलगे खाओ पकाओ अपना रहो, पूरा लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगे। अच्छा। हम अलगे पकाने खाने लगे, 2 बाल बच्चा संग रहने लगे। हाँ। उसमें भी उदबस करती है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है आपको खाना पीना? स्कूल में पढ़ाते थे मैम, स्कूल अच्छा। में लड़ाई झगड़ा करके स्कूल छोड़वा दी। होम ट्यूशन करते हैं। हाँ, तो होम ट्यूशन करती हैं तो नहीं करने दे रही है? नहीं, होम ट्यूशन करते हैं, स्कूल छोड़वा दी लड़ाई झगड़ा करके। काहे लड़ाई झगड़ा करी? जब खुदे करी कि कमा के खाओ, तो फिर आप कमा के खा रही है तो लड़ाई वही झगड़ा देखने लगी कि कैसे भी घर में रह रही है, करा 2 बच्चा लेके घर से चल जो, ना रखबो बेटा, ना तो तू कैसन है। अच्छा, मैंने बेटा को मरवा भी दी। हाँ, और मेरा उसके बाद खुदा मर्दाना पिताजी ऐसे वो निकल जाओ। पूरा गहना छीन ली, बहन का शादी हुआ, मांगे तो नहीं दी पहनने के लिए। अच्छा, मैंने आपका सारा गहना भी छीन ली है। हाँ। और आपको करिए घर से निकल जाओ। तो अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी चाहते हैं वही घर में हम रहेंगे। अभी आप महिला थाना आई हुई हैं, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग अभी ये महिला थाना आई हुई हैं, और महिला थाना में क्या फरियाद लेकर के आई हैं आप? वही आए, देखिए मैम, लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करती है, मेरा रूम का गेट टूटा हुआ है। मेरा हस्बैंड था, जकनिए से मार कमारी खोल खाल करते थे ना, पीट पाट करते थे मारने के लिए, तो वही में किल्ली टूट गया है। वैसा ही रहते थे, अभी तक रहते हैं वैसा ही। लेकिन मेरे साथ 1 साल से है ना कोई मेरे रूम में आता है। अब पता नहीं कोई छूछा जैसे कि करता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कौन है, हराक से भाग जाता है, नींद टूटता है तो। मिस्त्री को भी बुला के लाए तो उसको भी गाली गलौज करके भगा दिया, मेरा मोहल्ले के मिस्त्री है। मतलब आपके रूम में जब आप सोई रहती हैं तो कोई ना कोई आपको आकर आपका बदन टच करता है? देखे नहीं है मैम कि कौन आता है, लेकिन नीचे भागते देखे हैं। मतलब आप सोई रहती हैं तो आपके बदन पे वार किया जाता है, मतलब छुआ जाता है आपको, टच गंदी तरह से छुआ जाता है? घर में किसी को बोलते थे ना, तो बोलते थे वो आता है। कौन आता होगा, बाल बच्चा के देखता होगा, तुमको देखता होगा। अच्छा, मतलब कि भूत आता है जो जिला पे ही बेचारी के तो कदर नहीं किया, मारपीट करता था, बढ़िया से रखा नहीं, अब उमर गया तो इसको छूने आता है, वो प्यार से देखने आता है कि मेरी बीबी कैसी है, यही कहना चाहती है वो। तो आपको किस पे शक है कि आपको गंदा तरह से छूने आता है जब सोई रहती हैं तो? ससुर आता है मैम, क्योंकि ससुर मेरा रूम में ऐसे भी आते थे, आके बोलते थे ना, कभी कभी टीवी में CID लगा के देखते रहते थे, तो आके बैठ जाते थे पास में, बोलते CID देख रही है, दूसरा लगाओ ना, क्राइम पेट्रोल लगाओ। हम बोले क्राइम पेट्रोल नहीं देखते, छोटा छोटा बच्चा रहता है उसमें गंदा गंदा दिखाता है। बोले हम नहीं देखते हैं। तो क्या होगा, हम तुमको रख ले हैं, बेटा ऐसे हो गया तो क्या होगा, हम तुमको रख ले हैं, अब तो यही हो रहा है, सास ससुर से है, देवर भैंसुर से है, ऐसे गंदा गंदा बात बोलता है, टॉर्चर करता है, और हम ही को गलत बोलता है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इनका पति अब तो रहे नहीं इस दुनिया में, अब एक सास ससुर है, वो भी बेचारी को पीड़ित इतना मारपीट करता है, लोग घर से बाहर निकल रहा है कि निकल जाओ मेरा घर छोड़ के। तो जितना आपका अधिकार है ना सासू माँ जी इनकी, उतना ही अधिकार इनका भी है, कि आपका बेटा शादी करके इनको लाया है और आप चाह के भी घर से बाहर नहीं निकाल सकती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपका बेटा है वो तो शादी किया,
अरे बेचारी के आधा चढ़ती जवानी था तभी छोड़ के भाग गया, छोड़ के चला गया, चल बसा आप लोग के कारण। ना ताला नहीं मारी होती या बेटा के पैर हाथ नहीं बांधी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता बेचारी को, आज वो फांसी नहीं लगाता। और उसके बाद भी आप इसको इतना प्रताड़ित कर रही हैं। सबसे पहले तो आप एक मुजरिम है, मुजरिम होकर के और एक महिला के ऊपर अत्याचार करती हैं। ज्यादा करिएगा तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा, जेल चल जाइएगा, समझे। देखिए आप जैसे महिलाओं को मैं साफ तौर पे माना करती हूँ, आप लोग रोया मत कीजिए। आप लोग क्या रोते हैं जी? रो के खुद को कमजोर साबित करती हैं। रोना है वो संविधान होता है? अगर रोना संविधान है तो घर में जाकर बैठ के 24 घंटा रोते रहिए। क्या मेरे थाना आई है? जब यहाँ पे आई हैं तो हिम्मत से काम लीजिए। रोती हैं आप लोग, रो रो के। पहले आंसू पूछिए तो क्या रोना है? रोना धोना जो बात है वो बात रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, डट के मुकाबला कीजिए। क्राइम पेट्रोल करिए कि देखते हैं, CID देखते हैं, और तभी आप अत्याचार सह रही हैं। इतना दिन से आप कहाँ थी? आना चाहिए था आपको थाना में। आप लोग अत्याचार सहती हैं, इसीलिए आप पे अत्याचार होता है। कहते हैं ना कि पापी से ज्यादा पाप सहने वाला पापी होता है, समझे। आप हिम्मत कीजिए। कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेज को तो छक्का छोड़ा दी। कौन छोड़ाई? एगो लड़की थी ना जी, औरतें न थी। हाँ, और आप लोग औरत होकर के फीका पड़ जा रही हैं। ससुर कहते हैं कि छूता है और भैंसुर छूता है, ससुर ऐसे छू देगा? हमारा घर में घुसेगा ससुर के, हमको धक्का दे देंगे, मारेंगे 4 चप्पल। आपको कानून क्या करेगा? घर में आपको 24 घंटा थोड़ा ऊपर रख देगा। आपको अपने आप को रक्षा करने के लिए आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा, समझे। आप अपना शक्ति को यूज कीजिए, समझे। डट के मुकाबला कीजिए, समझ में आया बात? और आपको घर से कोई नहीं निकाल सकता है। जितना अधिकार आपका सासू माँ का है ना, उतना ही अधिकार आपका है, अगर आप सही है तो, समझी। बढ़िया से कमाइए और बढ़िया से खाइए। आपका जो दूल्हा था वो तो छोड़ के चल ही गया। आपका 2 बेटा है जी, आप ही ना उसके लिए माँ बेटी, एगो बेटा एगो बेटी, आप ही ना उसके लिए माँ और बाप है। और ऐसे आप हिम्मत हार जाइएगा, रोइएगा धोइएगा तो कैसे होगा बताइए आप ही। तो आपसे रोना धोना नहीं है आपको, तो नहीं रोएंगी? बताइए। नहीं मैम। तो मैं चाहूंगी, अभी महिला थाना में आई हुई हैं और मैं चाहूंगी कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो सख्त इस मामला पे कार्रवाई करें और इनको इंसाफ दिया जाए। एक तो बेचारी मुस्मात हैं, इनके 2 बच्चे हैं, ये कहाँ से करेंगे? इनको तो और सपोर्ट करना चाहिए, इनको और मदद करना चाहिए। उसके बावजूद भी ये लोग इन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए और बेचारी को सपोर्ट कीजिए। आप लोग पेज पे नए तो पेज को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।